सभी साथियों को राम राम। आज मेरी जहां तक आवाज जा रही, ज्यादातर इन बातों के बाद भाई जेड़ होती है, आप लोगों को बता भी दूं। जो शब्द जो बातें मैं कहूंगा, मैं आप सभी साथियों को बता दूं, ना तो मन जेड़ होने का डर है और ना ही आज तक अरेस्ट शिकारा किसी चीज से डरा है। मैं भाई सरकार को, मेरी वीडियो सुनने वाले सभी साथियों को एक बात बताता हूं, किसी को केस लगवाना है 100 बार लगवाए, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मैं आज आप लोगों के सामने वो हकीकत बताऊंगा भाई, जो आप लोगों को पता होते हुए आप लोग मुंह फेर के बैठे हुए हैं। आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, मैंने पहले ही एक बात बताई थी, 2022 का जो शुरुआत होगी उसका पहला दिन, यानी कि जो कल का दिन था जिसको 1 जनवरी बोलते हैं, वो मैंने अपने परिवार के साथ इसीलिए बिताया। कल मैं पूरा दिन अपने परिवार के साथ रहा। अब भाई उत्पात मचाएंगे और पूरा मचाएंगे। आप लोगों को अगर मेरा सहयोग करना, मेरा साथ देना है, देने की कोशिश करें, जितना ज्यादा उसके साथ वीडियो को अभी तुरंत शेयर करें। नहीं पता हो तो आप लोगों को बता दूं भाई, ताकि आप लोगों के कानों में कुछ बातें चली जाएं जिससे आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। हरियाणा के अंदर दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया है। मैं सोनीपत का रहने वाला हूं। सबसे पहले सोनीपत में लॉकडाउन लगा है। सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो मेरे सोनीपत से हुई है, इसीलिए मैं आप लोगों को वो बात बताना चाहता हूं आज जो जीवन की सच्चाई है। और ये बातें भाई आप लोगों का नशा में आना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा घरात अपनी, जब ये चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी। लॉकडाउन किस लिए लगे आप लोगों को पता है? स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, हॉल मॉल बंद कर दिए, जिम बंद कर दिए। किस लिए नहीं पता ना आप लोगों को? ये सब इसलिए बंद कर दिए, आप सब बंद कमरे में अपने घर पे बैठो और घर बैठ के टीवी देखो। ये जो इनके नकली पत्रकार हैं वे एक ही चीज को साबित करेंगे, कई बीमारी का ड्रामा कर रहे हैं। ये जो अभी हाल में दोबारा से बीमारी फेर बढ़ गई, कोविड की, ओमिक्रॉन की, जो चीजें ये लोगों को डराने के लिए दिखा रहे। मैं अरेस्ट शिकारा अपने होश हवास में चैलेंज करता हूं सरकार को, अगर किसी को ओमिक्रॉन या कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी हाल फिलहाल हो, उसके साथ बेडरूम शेयर करने को मैं तैयार हूं भाई। मैं मरना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, उस कमरे में कैमरे लगे हुए हों, जिस कमरे में मेरे को लेटाया जाए, और जो भी डॉक्टरों की टीम होगी, मेरे को कोई दवाई नहीं चाहती। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आयुर्वेदिक चीजें खाऊंगा, नेचुरल चीजें खाऊंगा। मैं गारंटी देता हूं चाहे 1% भी मेरे को बीमारी हो जाएगी, अगर मैं मर गया अपनी मौत का जिम्मेदार मैं स्वयं होऊंगा। बोलो भाई, कोई चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला है क्या? सरकार से पूछना चाहता हूं मैं, जिस बीमारियों के नाम से आप लोगों को फुद्दू बना रहे हो, सरकार का काम क्या प्रजा को डराना होता है? सरकार का काम क्या धंधे ठप करना होता है? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जो ड्रामे कर रहे हो आप लोग, घर बैठ के लोगों को चुनाव दिखाने के लिए, एक चुनाव जीतने के लिए पूरे देश के साथ खिलवाड़, शर्म की कोई हद तो होती होगी। सारी हदें तार तार करती, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, सबके सब मूर्ख और अनपढ़ बने, उनको घर बैठा दो, पढ़ने लिखने की उनको कोई जरूरत नहीं, उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज घुसा दो, बेटा घर बैठो, न्यूज देखो और अपनी सरकार के लिए तालियां पीटो। एक यही ड्रामा रह गया, सबको घर बैठा दिया। कोई बेचारा अपना काम धंधा कर रहा, उनको घर बैठा के और अपने चुनाव का ड्रामा दिखाओ, चुनाव प्रचार करवाओ। क्योंकि जो आदमी फ्री होगा, अपने घर होगा, वो पक्ष की नहीं तो विपक्ष की, विपक्ष की नहीं तो पक्ष की बातें जरूर रखेगा। इस सोशल मीडिया पर सबको लाने के लिए, जबरदस्ती चुनाव दिखाने के लिए आप इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हो। सब जगह लॉकडाउन लग गया भाई, कह रहे हैं कोई प्रोग्राम में नहीं जाएगा। मैं भाई अभी 1:15 बजे सबसे पहले तो रोहतक प्रोग्राम में जाऊंगा, एक एकेडमी का उद्घाटन करना है। कल फिर प्रोग्राम में जाऊंगा, परसों फिर प्रोग्राम में जाऊंगा। इस 9 तारीख तक कम से कम 10 प्रोग्राम करूंगा। किसी के बाप ने अगर दूध पिला रखा है, मेरे को जेल करवानी जेल करवा दो,
अंदर गिरवाना है अंदर गिरवा दो। एक बात और पूछना चाहता हूं, रात को कर्फ्यू, क्योंकि बीमारी जाग जाती है रात को, और सुबह इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, इतने बड़े ड्रामे कर रहे हो आप लोग। उस टाइम भाई कोरोना कोविड जो कुछ भी कहां भाग जाते हैं। ओ अंधभक्तों, मूर्ख इंसानों, अब तो जाग जाओ। 1 साल से भी ज्यादा इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, एक भी किसान बता दो जिसकी कोरोना के कारण मौत हुई हो। एक भी किसान बता दो जो कोविड पॉजिटिव हुआ हो। इतनी भारी संख्या, इतने लाखों आदमियों की भीड़ में उस टाइम कहां था भाई कोरोना? बताओ, आप लोगों के सामने इतना बड़ा जीता जागता उदाहरण रहा, कहां था कोरोना? अरे मूर्ख इंसानों, गुलामी की इतनी जंजीरें पहन ली आप लोगों ने, अपने घरों में बैठ के स्वयं अपने काम धंधों को लाते मार रहे हो। सबको डराया जा रहा है, सबको डराया जा रहा है। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप इतने मूर्ख हो गए क्या कि अपने घरों में बैठ के अपने आप को लॉकडाउन कर रहे हो? किस लिए भाई? अभी अपने ऑफिस से निकलूंगा, रात के 12 बजे घर बढ़ूंगा। डेली का यही रूटीन है, डेली का यही काम है। अगर मेरे को आज तक बीमारी नहीं हुई, जो इतना ज्यादा पब्लिक और लोगों के बीच में रहता हूं, आप लोगों को कहां से हो जाएगी? आप लोग अपनी जगह पे बैठ के अपना काम करते हो, कार्य करते हो, अपने कार्य को क्यों लात मार रहे हो भाई? इस मूर्ख और बहरे नेताओं के चक्करों में अपने भविष्य को खो रहे हो, अपने बच्चों को आप लोग घर बैठा रहे हो। एक बात बताता हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। रशिकारा पेज खोल के बैक की पोस्ट देख लेना। जिस वक्त कोरोना आया, फर्स्ट बार भारत के अंदर सबसे तेज जिस वक्त रफ्तार थी ना, मैंने 57,000 मास्क बांटे थे। शुरुआत मैंने की थी। सबसे ज्यादा पब्लिक में मैं घुस रहा था, सबसे ज्यादा पब्लिक में मैं घूम रहा था। एक चालान कटने की वजह से, और प्रशासन की मैं इज्जत करता हूं, इस वजह से मैंने मास्क लगाया। मैंने कोई भी सेफ्टी आज तक यूज नहीं की। मेरे को तो कोई बीमारी आज तक नहीं हुई भाई। पब्लिक के बीच में रहा, कम से कम 4 महीने लगातार दिन रात उनके बीच में राशन पानी झुग्गी झोपड़ी वालों को बांटा, जिनको सेफ्टी यूज करने का पता ही नहीं था। मेरे को तो कोरोना नहीं हुआ भाई, मेरी तो मृत्यु नहीं हुई, मेरी तो मौत नहीं हुई। आज भी मैं वहीं घूम रहा हूं। जब एक बात बताओ, सोनू सूद जैसे महान इंसान को यह इंसान देशद्रोही साबित कर देते हैं, घोषित कर देते हैं, आप और हम कौन हैं? जिस वक्त किसान यहाँ बैठे थे, इनके चैनल हमारे को आतंकवादी बोलते थे, इनके चैनल हमारे को दूसरी पार्टियों के दल्ले दलाल गुलाम बोलते थे। और जिस वक्त आंदोलन जीत गए, आंदोलन पूरा का पूरा सफल हो गया, उस टाइम इनको हम किसान दिखाई देने लग गए। अरे थोड़ी बहुत तो तुम अपनी आंखें खोल लो मेरे भाइयों। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोगों का रोजगार ठप हो रहा है और चुप बैठ के आप लोग तमाशा देख रहे हो। सिर्फ ये तमाशा देखने के लिए पैदा हुए थे। आप लोगों का जमीर मर चुका है क्या? आपको कोई कांग्रेसी बोलेगा, आपको कोई कुछ भी बोलेगा, अपने लिए तो आवाज उठा लो। आप लोगों के बच्चे जो नौकरियों की तैयारी करते हैं, उनकी भर्तियां कैंसिल होगी, उनको लात मारी जा रही है। हर आंदोलन में आप लोग लाठियां खाते हो, पिटते हो, कुटते हो। आपकी बहनों को पीटा जाता, सबके साथ अन्याय हो रहा, डॉक्टरों के साथ अन्याय हो रहा है। दिल्ली में भीड़ देख लो, ये बचा के तो देखो, सबके साथ यहाँ बार बार अन्याय हो रहा। आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हो इन सरकारों की बातों में आके। किस लिए? मैं लॉकडाउन जो लगने की वजह पूछना चाहता हूँ, क्या वजह है भाई? ये किस वजह से आप लोगों ने लॉकडाउन लगाया? क्या बीमारी हरियाणा के अंदर घुसी है? वहां यूपी में, उत्तर प्रदेश में जब आप चुनाव करते हो, अगर सबसे बड़ा कोई डरपोक है ना, वो इस देश का नेता है, और वो नेता वहां इतनी बड़ी भीड़ में जाता है, तो काहे का डर? कौन सा डर भाई? इस अंधभक्ति में मेरे भाई मूर्ख हो जाओगे, पागल हो जाओगे। ये आप लोगों को अनपढ़ मूर्ख गंवार बनाना चाहते हैं, ताकि आप लोग किसी चीज के लिए आवाज ना उठाओ। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे भाई? ऐसा क्यों कर रहे हो? डॉक्टर दिल्ली में हड़ताल कर रहे हैं इसी चीज को लेके। जब जो हमारा भगवान है, जो डॉक्टर, वे ही नहीं डर रहे, आप और हम किस लिए डर रहे हो? यार थोड़ा समझो अपने आप को, अपनी आंखें नाखें खोल लो मेरे भाइयों, और इस चीज के खिलाफ आवाज उठाओ। आगे आओ मेरे भाई, आगे आओ। इस सरकार के चक्कर में पागल हो जाओगे तुम। यार अपने दिमाग ने भी क्यों हैंग कर घर बैठे हो?
भाई मैं संपूर्ण रूप से इस चीज का विरोध करता हूं। हम किसी लॉकडाउन पोकडाउन में नहीं मानते, अपना जीवन ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही अपने जीवन के काम करेंगे। और आप लोगों से भी विनती है जितना ज्यादा हो सके सोशल मीडिया पे जमीनी स्तर पे हर जगह इस आवाज को उठाए भाई, घर से बाहर निकले। अगर मैं सच्चाई कह रहा हूं और इस वीडियो से आपको कुछ समझ आ रहा तो आप सभी साथियों को, बहनों को, भाइयों को ये बताना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करने की कोशिश करें। अगर मेरी वीडियो 10 भाइयों के कानों में भी जाती है और वो अमल करता है ना, मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाने का जो तरीका था वो सही था।